चैप्टर 8 स्वानियर फिर से अपनी बाजू में मुंह सटाते हुए बोला। टेलर, मी ग्रे अपार्टमेंट में गए हैं। अचानक ही उसने अपने कान से ईयरपीस निकाल दिया। शायद टेलर की ओर से गहरी लताड़ मिली है। अरे नहीं, टेलर चिंता में है इसका मतलब। प्लीज मुझे भी अंदर जाने दो, मैंने विनती की। सॉरी मिस स्टील, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। स्वेयर ने दोनों हाथ खड़े कर दिए। टेलर और बाकी लोग अपार्टमेंट में आ ही रहे हैं। मैं खुद को असहाय पा रही हूँ। मैं वहीं पत्थरों की तरह खड़ी हर आहट पर कान लगाने लगी। अपनी सांसों के सिवा कुछ नहीं सुन पा रही। मेरा दिमाग चकरा रहा है, मुंह सूख गया है और लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। प्लीज भगवान क्रिस्टियन को सही सलामत रखना, मैंने मन ही मन प्रार्थना की। पता नहीं कितनी देर हो गई और हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मैं अपना दिमाग दूसरी ओर लगाने के लिए वहां लगी तस्वीरें देखने लगी। मैंने आज से पहले उन पर नजर तक नहीं मारी थी। मैडोना और बच्चे, 16 के 16 धार्मिक तस्वीरें। क्रिस्टियन तो धार्मिक नहीं है, क्या वह है? अंदर वाली तस्वीरें तो अलग हैं, पर ये ऐसी क्यों हैं? वैसे अभी क्रिस्टियन कहाँ है? मैंने स्वेया को देखा, वो मुझे बेलाग नजरों से ताक रहा है। क्या हो रहा है? कोई खबर नहीं है। मिस स्टील, अचानक ही दरवाजा हिला और स्वेयर ने तेजी से घूमते हुए अपने हॉल्स्टर से बंदूक निकाल ली। मैं तो वहीं जम गई। दरवाजे पर क्रिस्टियन दिखाई दिया। सब ठीक है, उसने कहा और स्वेयर ने अपनी बंदूक पीछे करते हुए मुझे आगे जाने दिया। टेलर ज्यादा ही परेशान हो रहा है, वह बड़बड़ाया और अपना हाथ आगे किया। मैं बिना हिले डुले उसे ताक रही हूँ। उसके बिखरे बाल, आंखों के आसपास का कसाव, कसे हुए जबड़े, शर्ट के पहले 2 खुले बटन। शायद मेरी उम्र 10 साल बढ़ गई है। क्रिस्टियन ने मुझे चिंता से निहारा। बेबी, सब ठीक है। वह मेरे पास आया और बाहों में भरकर माथा चूम लिया। आओ, तुम थकी हुई हो, सोने चलें। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैं उसकी छाती से लगी, बदन से आती भीनी भीनी महक का आनंद ले रही हूँ। जानता हूँ, हम सभी परेशान हो गए थे। स्वेयर कहीं अपार्टमेंट में ही ओझल हो गया है। सच्ची, मी ग्रे, आपकी एक्स तो किसी सिरदर्द से कम नहीं है। मैंने माहौल को हल्का करना चाहा। हाँ, सो तो है। वो मुझे बड़े कमरे में ले गया। टेलर और उसके आदमी सारी अलमारियां देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो यहीं कहीं छिपी है। वो यहाँ क्यों होने लगी? मुझे तो कोई तुक समझ नहीं आती। सही कहा, वो अंदर आ सकती थी। मुझे तो नहीं लगता, पर पता नहीं टेलर कई बार जरूरत से ज्यादा सावधान क्यों हो जाता है। क्या तुमने प्लेरूम में देखा? मैं हौले से बोली। क्रिस्टियन ने मुझे घूरते हुए कहा, उसमें ताला था, पर मैंने और टेलर ने वहां भी देखा है। मैंने एक गहरी सांस ली। कुछ पीना चाहोगी? क्रिस्टियन ने पूछा। नहीं, मैं सोना चाहूंगी। पूरे शरीर में थकान पसर गई है। आओ, मैं तुम्हें लिटा देता हूँ। तुम थकी दिख रही हो। क्रिस्टियन के भाव मुलायम हो उठे। मैंने त्योरी चढ़ाई। क्या वह नहीं आ रहा? क्या वह अकेले सोना चाहता है? जब वह मुझे अपने कमरे में ले गया तो मुझे चैन आया। मैंने अपना पर्स वहीं दराज के कोने में खाली किया तो मिसेज रॉबिन्सन का नोट दिखाई दिया। ये लो, मैंने उसे क्रिस्टियन को सौंप दिया। मुझे नहीं पता कि तुम इसे पढ़ना चाहोगे या नहीं। मेरे लिए तो ये बकवास है। क्रिस्टियन ने उसे एक बार देखा और उसके जबड़े सख्त हो आए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन से खाली कोने भरना चाहती है। मैं टेलर से बात करने जा रहा हूँ। लाओ, पहले तुम्हारी ड्रेस खोल दूँ। क्या तुम कार के लिए पुलिस को बुलाओगे? मैंने मुड़ते हुए कहा। उसने मेरे बाल पीछे हटाए और गर्दन को नंगा करते हुए गाउन की जिप खोल दी। नहीं, मैं पुलिस को बीच में नहीं डालना चाहता। लीला को पुलिस की नहीं मदद की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि पुलिस यहाँ आए। बस हमें उसे तलाशने की कोशिश को दुगना करना होगा। वो आगे की ओर झुका और मेरे कंधों पर मीठा सा चुंबन दे दिया। सोने जाओ, उसने कहा और कमरे से बाहर चला गया। मैं लेटी छत को घूरती रही और उसके आने का इंतजार करती रही। आज कितना कुछ घटा है, कितनी बातें हुई हैं, कहाँ से शुरुआत करूं? मैं एक झटके से उठ बैठी।
क्या मैं सो गई थी? मैंने हल्की रोशनी के बीच थोड़ा सा खुला दरवाजा देखा। तो क्या क्रिस्टियन बिस्तर पर नहीं है? वह कहाँ है? मैं उसे देखने के लिए उठने लगी तो मुझे बिस्तर के पास एक साया दिखाई दिया। एक औरत, हो सकता है काले कपड़ों में, पक्का नहीं कह सकते, हो सकता है कि मैं नींद में हूँ। मैंने आगे आकर लाइट जलाई और मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। क्या यह मेरी कल्पना थी? क्या मैं कोई सपना देख रही थी? मैंने पूरे कमरे में नजर मारी और पता नहीं क्यों पूरे शरीर में एक अजीब सा डर और बेचैनी पसर गए। मैंने अपना चेहरा मला। वक्त कितना हुआ है? क्रिस्टियन कहाँ है? घड़ी में तो रात के 2:15 बजे हैं। मैं लड़खड़ाते कदमों से उठी और उसे खोजने चल दी। पता नहीं अभी क्या देख लिया था। शायद आज की नाटकीय घटनाओं का असर रहा होगा। बड़ा कमरा खाली है। बस नाश्ते की मेज पर हल्की रोशनी आ रही है। उसका स्टडी रूम खुला है और फोन पर बात करने की आवाज आ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस वक्त फोन क्यों कर रही हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। खैर अब तुम बताओ, तुम्हें मैसेज छोड़ने की क्या पड़ी थी? मैं वहीं बुत बनी खड़ी हूँ। वो किससे बात कर रहा है? नहीं, तुम सुनो। मैंने कहा ना कि पहले तुम मेरी सुनो। उसे अकेला छोड़ दो। उसका तुमसे कोई लेन देन नहीं है। समझी कि नहीं? वो काफी गुस्से में दिखा। मेरी दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं जानता हूँ कि तुम करती हो पर एलिना मेरी बात का भी कोई मतलब है। उसे अकेला छोड़ दो। मैं ये बात कितनी बार कहूँगा? क्या तुम सुन रही हो? गुड नाइट। उसने डेस्क पर फोन पटक दिया। ओह शिट! मैं दरवाजे पर आहट की। कौन है? वो हाथों में सिर दिए डेस्क पर बैठा है। मुझे देखते ही उसके चेहरे के भाव नर्म हो आए। उसकी आंखें गुस्से से सुलग रही हैं। अचानक ही वह कितना थका हुआ दिख रहा है। मेरा दिल कचोट उठा। उसने पलकें झपकाए और उसकी आंखें मेरी खुली टांगों व पीठ पर रेंगती चली गई। मैं उसकी ही एक टी शर्ट में हूँ। इना, तुम्हें तो सिल्क या साटिन में होना चाहिए पर तुम मेरी टी शर्ट में भी प्यारी लगती हो। ओह, अचानक ही तारीफ मिल गई। मैं तुम्हें याद कर रही थी। आओ, सोने चलें। वो कुर्सी से उठा। वो अब भी रात वाले कपड़ों में है। आंखों में चमक लौट आई है पर चेहरे पर अभी भी उदासी के साए हैं। वो मेरे आगे खड़ा है पर मुझे छू नहीं रहा। क्या तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो? वो हौले से बोला, अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो। उसका सुर कांप गया और चेहरे पर दर्द की रेखाएं तैर गई। उसका डर छिपाए नहीं छिप रहा। मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उसे दिलासा दिया। मैंने उसके चेहरे पर अपनी अंगुलियां फेरी। वो कितना नर्म है। तुम्हारी दाढ़ी कितनी जल्दी उग जाती है। मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए हौले से कहा। मैं गर्दन तक उस हिस्से को छूती चली गई जिसे छूने की इजाजत थी। वो मुझे हाथ लगाए बिना ही घूरता रहा। मैंने उस लाइन के पास छूना चाहा तो उसने अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें तेज होती चली गई। मेरा हाथ उसकी कमीज के बटन पर चला गया। मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगी, बस ये बटन खोल रही हूँ। वह चुपचाप खड़ा रहा और मुझे ऐसा करने से रोका भी नहीं। मैं धीरे धीरे एक एक कर सारे बटन खोले। मैं उसे छूना नहीं चाहती। मैं उसे छूना चाहती हूँ पर हाथ नहीं लगाऊंगी। चौथे बटन के बाद लिपस्टिक की हल्की सी रेखा दिखी तो मेरे चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। फिर मैंने एक एक कर कफलिंग्स खोले। क्या मैं ये शर्ट उतार सकती हूँ? उसने हामी दी और मैंने शर्ट कंधों से नीचे उतार दी। अब वो मेरे सामने केवल पैंट में खड़ा है। मेरी पैंट का क्या करना है, मिस स्टील? उसने चुटकी ली। बेडरूम में चलकर देखेंगे। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त बिस्तर में चाहती हूँ। क्या अभी, मिस स्टील? क्या आपका मन नहीं भरता? मैं इस समय कुछ नहीं सोच सकती। मैंने उसका हाथ थामा और सोने के कमरे की ओर ले चली। कमरे में ठंडक है। क्या तुमने बालकनी का दरवाजा खोला था? उसने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने तो नहीं खोला। मुझे याद आया कि जब मैं उठी तो मैंने कमरे में नजर मारी थी। तब तो दरवाजा बंद था। ओह शिट! मेरे बदन का सारा लहू जैसे चेहरे पर आ गया। मैं खुले मुंह से क्रिस्टियन को ताकने लगी। क्या हुआ? वह झपटा। जब मैं उठी
तो वहाँ कोई था। मैंने हौले से कहा, मुझे लगा था कि मेरी कल्पना थी। क्या? वो डरा हुआ दिखा और बालकनी के दरवाजे की ओर लपका। फिर वो अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? वहाँ कौन था? एक औरत। शायद। उस समय अंधेरा था और मैं उनींदी थी। कपड़े पहनो, जल्दी करो, मेरे कपड़े ऊपर हैं। उसने झट से अपने दराज से एक पैंट निकाली। इसे पहनो, वो काफी बड़ी है पर अभी बहस की गुंजाइश नहीं है। उसने भी टी शर्ट निकाली और फोन के 2 बटन दबाए। वह अब भी यहीं है। वह फोन पर बोला। करीब 3 सेकंड बाद टेलर और उसके बंदे वहीं आ गए। क्रिस्टियन ने उन्हें कम शब्दों में बता दिया, जैसा मैंने देखा था। कितनी देर पहले? टेलर ने व्यावसायिक लहजे में पूछा। वह अब भी जैकेट में है। क्या ये बंदा कभी सोता नहीं है? बस 10 मिनट। पता नहीं क्यों पर मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। वो इस अपार्टमेंट को अच्छी तरह जानती है। मैं एना को यहाँ से ले जा रहा हूँ। वो यहीं कहीं छिपी है। उसे खोजो। क्या गेल आ गया? कल शाम को आएगा, सर। जब तक ये जगह सुरक्षित नहीं हो जाती, एना यहाँ नहीं आएगी, समझे? क्रिस्टियन ने गुस्से से कहा। जी सर। क्या आप बेलूवे जाएंगे? नहीं, मैं ये परेशानी अपने माँ बाप पर नहीं लादना चाहता। मेरे लिए कहीं कमरा बुक कर दो। हाँ, मैं तुम्हें फोन करूँगा। क्या हम जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहे? क्रिस्टियन ने मुझे घूरा। उसके पास बंदूक हो सकती है। क्रिस्टियन वह पलंग के पास ही थी। अगर वह मुझे मारना चाहती तो उसी समय मार सकती थी। क्रिस्टियन ने किसी तरह अपने को संयत किया और प्यार से बोला, एनेस्टेसिया, मैं किसी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकता। टेलर, एना के लिए जूते लाओ। क्रिस्टियन अपनी अलमारी में से सामान निकालने लगा और वह सिक्योरिटी वाला मुझे ताक रहा है। उसका नाम भूल रही हूँ। शायद रेयान था। वह बार बार नीचे की खिड़कियों व बालकनी में देख रहा है। क्रिस्टियन थोड़ी देर में बाहर आया तो अपनी जीन्स और बारीक धारियों वाले कोट में था। उसने एक डेनिम की जैकेट मेरे कंधों के आसपास लपेट दी। आओ, उसने मेरा हाथ कसकर थाम लिया और मुझे लगभग भागते हुए उसके लंबे कदमों के साथ ताल मिलानी पड़ी। मैं तो यकीन नहीं कर सकती कि वह यहीं छिपी होगी। मैंने बालकनी के दरवाजों को देखते हुए कहा, ये एक बड़ी जगह है और तुमने अभी सारी देखी भी नहीं है। तुम उसे फोन क्यों नहीं करते? उससे कहो कि तुम बात करना चाहते हो। एनेस्टेसिया, इस समय उसका दिमाग घूमा हुआ है और उसके पास हथियार भी हो सकता है। उसने खींचकर कहा, तो क्या हम भाग रहे हैं? अभी के लिए तो कहूँगा हाँ। अगर उसने टेलर को गोली मारनी चाहिए तो टेलर को सब संभालना आता है। वो उससे ज्यादा फुर्ती दिखा सकता है। रे सेना में थे, उन्होंने मुझे शूट करना सिखाया है। क्रिस्टियन ने एक पल के लिए भान ऊंची की और हैरानी से बोला, तुम और बंदूक? जी हाँ, मैं गोली चला सकती हूँ। ग्रे, आप बचकर रहना। आपको केवल पागल सेक्स गुलामों की चिंता नहीं करनी है। जी मिस स्टील, मैं याद रखूंगा, उसने शुष्क सुर में कहा पर साथ ही चेहरे पर मुस्कान भी आ गई। मुझे अच्छा लगा कि इतने तनावपूर्ण माहौल में भी मैं उसके चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल रही। टेलर हमें बरामदे में मिला और मेरे हाथ में मेरा छोटा सूटकेस और काले कन्वर्स स्नीकर पकड़ा दिए। मैं देखकर दंग हूँ कि उसने मेरे कुछ कपड़े भी पैक कर दिए हैं। मैंने कृतज्ञता से भरी मुस्कान दी तो उसने दिलासा से भरी मुस्कान पेश कर दी। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाती, मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया। वह तो हैरान रह गया। जब मैंने उसे छोड़ा तो उसके दोनों गाल गुलाबी हो गए थे। संभल कर रहना, मैंने हौले से कहा। जी मिस स्टील, उसने शर्मिंदगी से कहा। क्रिस्टियन ने मुझे देखकर भी नचाई और टेलर को सवालिया निगाहों से देखा जो हल्के से मुस्कुराकर अपनी टाई ठीक करने लगा। मुझे बताओ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? वह बोला। टेलर ने अपने पास से एक क्रेडिट कार्ड निकाला और क्रिस्टियन को थमा दिया। आप वहाँ जाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी सोच है। क्रिस्टियन ने कार्ड संभाल लिया। रेयान भी वहीं आ गया। उसने टेलर से कहा, स्वेयर और रेनॉल्ड्स को कुछ नहीं मिला। मिस स्टील और ग्रे को गैराज तक छोड़ आओ। टेलर ने हुक्म दिया। गैराज सूना पड़ा है। सुबह के 3 बजे हैं।
क्रिस्टियन ने मुझे अपनी R8 की सीट पर बैठाते ही सारा सामान अंदर रखा। मेरी गाड़ी के टायर पंक्चर हैं, सारी गाड़ी पर सफ़ेद पेंट बिखरा है और उसकी हालत खराब हुई पड़ी है। देखकर ही डर लग रहा है। शुक्र है कि क्रिस्टियन मुझे कहीं और ले जा रहा है। इसकी जगह सोमवार को दूसरी गाड़ी आ जाएगी। उसने अपनी सीट पर बैठते हुए मेरे अनकहे सवाल का जवाब दे दिया। उसे कैसे पता चला कि यह मेरी गाड़ी थी? उसने मुझे देखकर आह भरी। उसके पास भी ऑडी 3 थी। मैं अपनी सभी सेक्स गुलामों को यही गाड़ी लेकर देता हूँ क्योंकि ये अपने आप में सुरक्षित मानी जाती है। ओह, तो ये ग्रेजुएशन का तोहफा नहीं था, एनेस्टेसिया। चाहे मैंने जो भी उम्मीद की हो पर तुम कभी मेरी सेक्स गुलाम नहीं रही, इसलिए तकनीकी रूप से देखा जाए तो वह ग्रेजुएशन का ही तोहफा था। उसने पार्किंग स्पेस से गाड़ी निकालकर भगा दी। उसकी उम्मीद के बावजूद सयानी लड़की ने मुंह बनाया। ओह, हमारी बात हमेशा घूम फिर कर यहीं क्यों आ जाती है? क्या तुम अब भी उम्मीद कर रहे हो? मैंने हौले से कहा। तभी कार का फोन बजा। ये फेयरमाउंट ओलंपिक मेरे नाम से। धन्यवाद टेलर, अपना ख्याल रखना, टेलर ने कहा। जी सर, और क्रिस्टियन ने फोन रख दिया। सिएटल की सड़कें वीरान पड़ी हैं। वह तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है और गाड़ी की गति काफी तेज है। मैंने उसे झांका। वह अपनी ही सोच में गुम है। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने पिछले शीशे में झांका और मैं समझ गई वह जांच रहा था कि कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए अपने थके और बेचैन दिमाग को राहत देनी चाहिए। अगर वह मुझे चोट पहुंचाना चाहती तो आज उसके पास भरपूर मौका था। नहीं, मैं अब इन चीजों की और उम्मीद नहीं रख सकता। मुझे लगा कि तुम्हें समझ आ गया था। तभी क्रिस्टियन की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। मैंने उसे देखकर पलकें झपकाए और अपने आसपास जैकेट को कसकर लपेट लिया। पता नहीं मुझे ठंड लग रही है या भीतर से डर की झुरझुरी पैदा हो रही है। मुझे चिंता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। तुम मेरे लिए जरूरत से भी ज्यादा हो। एना, मुझे तुम्हें इस बात का यकीन दिलाने के लिए क्या करना होगा? मुझे अपने बारे में बताओ। मुझसे कहो कि तुम मुझे प्यार करते हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि डॉक्टर फ्लिन की बातें सुनने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? उसने आह भरते हुए एक पल के लिए आंखें मूंदी और बोला, एना, तुम मेरी जिंदगी को कमियों की गहराइयों को नहीं समझ सकती और मैं तुम्हें इसमें हिस्सेदार बनाना भी नहीं चाहता। तुम्हें लगता है कि मैं जान लेती तो तुम्हें छोड़ जाती। मैंने जोर से कहा। वह समझता क्यों नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ? क्या मेरे बारे में यही राय रखते हो? मैं जानता हूँ कि तुम चली जाओगी। उसने उदासी से कहा। क्रिस्टियन, ऐसा नहीं है। मैं तो तुम्हारे बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर सकती। तुम मुझे एक बार छोड़ गई थी। मैं वह सब दोबारा नहीं चाहता। एलिना ने कहा कि तुम पिछले शनिवार उससे मिले थे। मैंने हौले से कहा। वह तो नहीं मिली। तुम मेरे आने के बाद उससे मिलने नहीं गए थे। मैंने कहा ना कि मैं नहीं गया था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे पर शक करे। मैं पिछले सप्ताह कहीं नहीं गया और घर में बैठा ग्लाइडर बनाता रहा जो तुम मेरे लिए छोड़ गई थी। मेरा दिल कचोट उठा। मिसेज रॉबिन्सन कह रही थी कि वो उससे मिली थी। क्या वह मिली थी या नहीं? क्या वह झूठ बोल रही थी? क्यों? एलिना जो भी सोचती रहे, पर मैं अपनी हर परेशानी के लिए दूसरों के पास भागने का आदी नहीं हूँ। तुम्हें पता कि मैं इतनी आसानी से दूसरों के आगे अपना दिल नहीं खोलता। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपने अंगुलियों की पकड़ कस दी। कैरिक ने बताया कि तुम पूरे 2 साल तक बोले नहीं थे। क्या उन्होंने आज बताया? क्रिस्टियन के चेहरे पर गंभीर रेखाएं खींच गई। मैंने ही किसी तरह घुमा फिराकर उनसे बातें निकलवाई थीं। मैंने शर्मिंदा होते हुए कहा। तो डैडी ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट से अस्पताल लाया गया तो तुम्हारी मॉम ही वह डॉक्टर थी जिन्होंने तुम्हारा परीक्षण किया था। क्रिस्टियन सूनी नजरों से ताकता रहा, पर चौकन्ना भी दिखा। उन्होंने कहा कि पियानो सीखने और या के आने से तुम्हारे बर्ताव में अंतर आया। उसके होठों पर बहन का नाम आते ही मुस्कान आ गई। हाँ, जब वह आई तो करीब 6 माह की थी। इलियट को तो मेरा साथ मिल गया था, पर मेरे लिए या का आना एक खुशी की बात थी।
वो बहुत प्यारी थी, वैसे अब इतनी नहीं रही। मैं समझ गई कि आजिया ने बार बार उसके और मेरे मिलन की राह में बाधा दी थी, शायद वह उसी बात को याद करके कह रहा होगा। मैं हंसने लगी। क्रिस्टियन ने मुझे घूरा, मिस स्टील, तुम्हें ये बात मजाकिया लगी? आज तो जैसे उसने हमें अलग रखने की ही ठान ली थी। वह भी हंस दिया। हाँ, वह काफी हद तक कामयाब भी रहीं, पर हमने अपनी मंजिल पा ही ली। उसने पीछे नजर मारी। उम्मीद करता हूँ कि कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा होगा। लाल बत्ती पर ठहरते ही मैंने कहा, क्या मैं एलिना के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, अगर इतना ही जरूरी है तो पूछ लो, उसने खींचकर कहा। मैंने अपनी हिम्मत टूटने नहीं दी। तुमने मुझे बहुत पहले बताया था कि वह तुम्हें जिस तरह प्यार करती थी, वह तरीका तुम्हें पसंद था। उसका क्या मतलब था? ये तो साफ नहीं है। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा, मैं नियंत्रण के बाहर था। मैं किसी का स्पर्श सह नहीं सकता था। मैं अब भी नहीं सह सकता। 14-15 साल के लड़के लिए ये एक मुश्किल वक्त था। उसने मुझे अपनी भड़ास निकालने का तरीका दिखाया। ओह, इया ने बताया कि तुम किसी से भी झड़प कर लेते थे। ओह, मेरा परिवार इतना बातूनी कब से हो गया? दरअसल ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अक्सर लोगों से बातें निकलवा लेती हो, इया ने अपने आप बताया था। दरअसल उसे लग रहा था कि अगर तुमने नीलामी में मुझे न जीता तो तुम किसी से लड़ बैठोगे। मैंने लगाव से कहा, ओह बेबी, इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ऐसे कैसे किसी और को तुम्हारे साथ नाचने देता? पर तुमने डॉक्टर को तो नहीं रोका? क्रिस्टियन ने पत्थर के फव्वारे के पास फेयरमॉन्ट ओलंपिक होटल की ड्राइववे में गाड़ी रोक दी। आओ, उसने गाड़ी से बाहर आकर हमारा सामान निकाला। एक दरबान भागता आया, बेशक उसे इस बेवक्त के मेहमानों को देखकर हैरानी हो रही थी। क्रिस्टियन ने कार की चाबियां उसकी ओर उछाल दी। टेलर का नाम लिखो, उसने कहा। दरबान ने हामी दी और R8 में बैठ पाने की खुशी को छिपा नहीं सका। हम हाथ थामकर लॉबी की ओर चल दिए। मैं रिसेप्शन डेस्क पर उसके साथ खड़ी बिल्कुल जाहिल दिख रही हूँ। मैं सिएटल के सबसे महंगे और नामी होटल में इस शानदार ग्रीक देवता जैसे इंसान के साथ एक बड़े साइज की डेनिम जैकेट, खुली पैंट और पुरानी टी शर्ट में खड़ी हूँ। बेशक रिसेप्शनिस्ट को भी यह बेमेल जोड़ा देखकर हैरानी हुई। वह भी क्रिस्टियन के आकर्षण से बच नहीं सकी। मैंने उसे लाल पड़ते देख आंखें नचाई। उसके तो हाथ भी कांप रहे हैं। क्या आपको बैग उठाने के लिए मदद चाहिए? मी टेलर, उसने लाल पड़ते चेहरे के साथ पूछा। नहीं, मिसेज टेलर और मैं ले जाएंगे। मिसेज टेलर, पर मैंने तो अंगूठी भी नहीं पहनी। मैंने अपने हाथ पीछे कर लिए। मी टेलर, आप 11वीं मंजिल पर कैस्केड स्वीट में हैं। हमारा लड़का सामान छोड़ देगा। नहीं, हम चले जाएंगे। लिफ्ट कहाँ है? लाल चेहरे वाली ने संकेत किया और हम आगे चल दिए। एक काले बालों वाली औरत सोफे पर बैठी अपने पालतू को कुछ खिलाती दिखी। तो क्या यहाँ पालतू जानवर ला सकते हैं? इतने बड़े होटल में इसकी इजाजत होती होगी। वो हमें देखकर मुस्कुराई। स्वीट में 2 बेडरूम, एक औपचारिक ड्राइंग रूम और बड़ा सा पियानो है। बड़े कमरे में आग जल रही है। ये तो मेरे अपार्टमेंट से भी बड़ा है। मिसेज टेलर, आपका तो पता नहीं, पर मैं एक ड्रिंक लेना चाहूँगा। क्रिस्टियन ने दरवाजे को बंद करते हुए कहा। उसने बेडरूम में सामान रखा और हम बड़े कमरे में चले गए। मैं आग के पास हाथ सेंकने लगी और वो बार के पास चला गया। अमान्यक, प्लीज, उसने मुझे क्रिस्टल ब्रांडी गिलास थमा दिया। आज का दिन तो बहुत ही व्यस्त रहा। ओह, मैंने हामी भरी और उसकी आंखों में चिंता दिखी। मैं ठीक हूँ, तुम अपनी कहो, मैंने दिलासा दिया। अभी तो यही चाहता हूँ कि पहले इसे खत्म करूँ। हम बिस्तर पर चलें और अगर तुम ज्यादा थकी नहीं हो तो मैं खुद को तुम्हारे भीतर डुबो देना चाहूँगा। मी टेलर, शायद ये इंतजाम हो सकता है। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और उसने अपने जूते और जुराबे उतार दिए। मिसेज टेलर, अपना होंठ काटना बंद करें। वह बुदबुदाया। मैं शर्मा गई। ब्रांडी ने मेरे गले को तर कर दिया है। जब मैं क्रिस्टियन को देखा तो वह अपनी ब्रांडी पीते हुए भूखी नज़रों से मुझे ही ताक रहा था। एनेस्टेसिया, मैं तो तुम्हें देखकर हैरान हूँ।
कल और आज की इतनी घटनाओं के बाद भी तुम कितनी बहादुरी से डटी हुई हो। कोई और होती तो कब की भाग गई होती। सचमुच तुम मुझे हैरत में डाल देती हो। तुम बड़ी दिलेर हो। तुम ही तो मेरे यहाँ होने का कारण है और वह अपने आप में काफी मजबूत है। क्रिस्टियन, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कहीं नहीं जा रही और चाहे तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करती हूँ। उसकी भवें सिकुड़ गई मानो उसे ये शब्द सुनने भी भारी पड़ रहे थे। ओह क्रिस्टियन, मैं तुम्हें अपनी भावनाओं का एहसास दिलाने के लिए क्या करूं? उसे इजाजत दे कि वह तुझे पीटे। सयानी लड़की ने अंदर से आवाज निकाली और मैंने उसे देखकर मुंह बना दिया। तुम मेरे जोश वाले पोर्ट्रेट कहाँ लगाने वाले हो? मैंने माहौल को हल्का बनाना चाहा। ये तो निर्भर करता है। किस पर? हालात पर। उसका शो खत्म नहीं हुआ इसलिए ये बात बाद में भी तय हो सकती है। मैंने अपनी गर्दन एक ओर ले जाते हुए आंखें सिकोड़ी। मिसेज टेलर, तुम चाहे जितनी मर्जी सख्ती दिखा लो, मैं कुछ नहीं कहने वाला। उसने चिढ़ाया। मैं तुम्हें सताकर सच निकलवा सकती हूँ। उसने भान नचाई। अच्छा एना, तुम्हें ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो तुम पूरे न कर सको। ओह, मैंने अपना गिलास मेज पर रखा और उसका गिलास अपने आगे रखते हुए उसे हैरानी में डाल दिया। हम देखेंगे। ब्रांडी के असर से बहादुरी आ गई थी। मैं उसका हाथ थामकर बेडरूम की ओर चल दी। फिर मैं पलंग के पास जाकर रुकी और क्रिस्टियन विमुग्धा भाव से देख रहा है। इना, तुम मुझे यहाँ ले तो आई पर तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? उसने हौले से पूछा। मैं तुम्हारे कपड़े उतारने से शुरुआत करूंगी। जो काम पहले शुरू किया था उसे अब निपटाना चाहती हूँ। मैंने अपने हाथ उसके जैकेट पर रखे और कोशिश की कि उसे छुए बिना ही जैकेट उतार दूं। इस बार उसने बदन तो नहीं सिकोड़ा पर सांस थामे खड़ा है। मैंने जैकेट उतारी और उसकी जलती निगाहें मुझे घूर रही हैं। मेरे लिए चाह दिख रही है। इसकी नजरें भी हर बार अलग मायने रखती हैं। पता नहीं वह सोच क्या रहा है। मैंने जैकेट उतारकर वहीं रख दी। अब तुम्हारी टी शर्ट, मैंने धीरे से कहा और उसने अपने हाथ ऊपर करते हुए उसे उतारने में मदद की। वह लगातार मुझे ही ताक रहा है और जीन्स उसकी कमर से झूल रही है। उसके बॉक्सर ब्रीफ का बैंड दिख रहा है। मेरी आंखें उसके पेट पर लगे हल्की लिपस्टिक के निशानों पर रेंग रही हैं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि उसकी छाती के बालों पर जीभ फिराते हुए उसका दैवीय स्वाद चख लूं। अब क्या करोगी? उसने हौले से पूछा। मैं तुम्हें यहाँ से यहाँ तक चूमना चाहती हूँ। मैंने उसके पेट पर अंगुली फिराते हुए कहा। मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। जो जी में आए करो। तो तुम लेट जाओ। मैंने उसका हाथ थामकर कहा। वह हैरान है और मुझे समझ आ रहा है कि आज तक उसके साथ किसी ने भी इस तरह प्यार ही नहीं किया। उसने भी नहीं। ओह, इस वक्त उसकी बात मत कर। वो कंबल हटाकर कोने में बैठ गया और गंभीर भाव से मुझे ही देखने लगा। मैंने उसके सामने ही अपने जैकेट और पैंट उतार दिए। उसने अपनी अंगुलियों के छोरों से अंगूठे मले। बेशक वह मुझे छूने की इच्छा को दबा रहा है। मैंने गहरी सांस ली और हिम्मत बटोरते हुए अपनी टी शर्ट भी उतार दी। अब मैं उसके सामने निर्वस्त्र हूँ। उसने गहरी सांस भरी और होंठ खुल गए। इना, तुमसे पार पाना मुश्किल है। तुम तो शोला हो शोला। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे चूमने के लिए झुकी। उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकली। उसने अचानक मुझे नितंबों से थामा और मैं पता नहीं कैसे अगले ही पल पलंग पर उसके नीचे दबी हुई थी। वो मुझे दीवानों की तरह चूम रहा है। उसके हाथ शरीर के सभी अंगों पर रेंग रहे हैं। वे मेरे पेट से होते हुए छातियों तक आ पहुंचे और मैं उनके स्पर्श में मग्न हो गई। मैंने सिसकारी भरी और उसके शरीर के उभार को अपने अंग पर महसूस किया। उसने मुझे चूमना बंद किया और बेदम होकर ताकने लगा। उसका उभार मेरे शरीर को बिल्कुल सही जगह पर छू रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं आंखें बंद कर कराही और उसने दोबारा ऐसा किया। उसने एक बार और चूमा और धीरे धीरे मुझे अपने शरीर से सहलाता रहा। एक ही पल में मैं अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां भूल गई, जैसे उसके नशे ने सराबोर कर दिया हो। नसों में खून उबाले ले रहा है।
मेरे कानों में हम दोनों की बेदम सांसों के सुर गूंज रहे हैं। मैंने उसे बालों से पकड़ा और अपने मुंह के पास ले आई। फिर जाने कैसे मेरी अंगुलियां उसकी जीन्स के भीतर खिसकती चली गई और हम दोनों को और कुछ याद नहीं रहा। इना, तुम तो मुझे जंगली बना दोगी, वो हौले से बोला और अचानक अपने आप को अलग करते हुए घुटनों के बल बैठ गया। उन्हें झट से अपनी जीन्स उतारी और कॉन्डोम का पैकेट मुझे थमा दिया। बेबी, तुम मुझे चाहती हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि अब तुम्हें करना क्या है। मैंने अपना काम किया और उसने अपना काम करने में देर नहीं की। मैं उसके एहसास को अपने भीतर महसूस कर रही हूँ। वह धीरे धीरे मेरे बदन के हर अंग को अपनी अंगुलियों की छुअन से तरसा रहा है, जगा रहा है। बड़ा ही मीठा सा एहसास है। तुम मुझे सब कुछ भुला देती हो। तुमसे अच्छा इलाज तो कोई हो ही नहीं सकता। वो बहुत हौले से मेरे बदन के भीतर खलबली पैदा कर रहा है। आज उसे कोई जल्दी नहीं है। आज वह मेरे शरीर का पूरा रस पी लेना चाहता है। उसने एक बार फिर मेरे होठों से अपने होंठ जोड़ दिए। हल्की सिसकारियों के बीच हमारा मिलन पूरा हुआ और उसने मेरा नाम लेते हुए एक गहरा चुंबन दे दिया। ओह मेरी एना, उसका सिर मेरे पेट पर टिका है। बाजुएं आसपास लिपटी हैं। मेरी अंगुलियां उसके बिखरे बालों में घूम रही हैं और मैं क्रिस्टियन ग्रे के साथ प्यार में भीगे पल बिताने के बाद आराम से लेटी हूँ। चेहरे की उजास बता रही है कि आज हम दोनों ने शायद सेक्स नहीं किया, शायद ये प्यार का ही एक रूप था। वह भी मेरी तरह थोड़े से ही वक्त में बहुत दूर निकल आया है। सब कुछ इतनी तेजी से होता जा रहा है कि मैं उसके साथ अपने इस ईमानदार और सादे सफ़र के बारे में भी नहीं सोच सकी। तुम्हें प्यार करके तो दिल नहीं भरता। मुझे कभी छोड़कर मत जाना, उसने हौले से कहा और मेरे पेट को चूम लिया। क्रिस्टियन, मैं कहीं नहीं जाने वाली और याद दिला दूं कि मुझे तुम्हारे पेट पर चूमना था, मैंने उनींदे सुर में कहा। वो हंसकर बोला, तो तुम्हें कौन रोक रहा है? पर मैं तो हिल भी नहीं सकती, बहुत थक गई हूँ। वो मेरे पास खिसक आया और कंबल उड़ा दिया। अब सो जाओ बेबी। उसने मेरे बाल चूमे और मुझे बाहों के घेरे में सुला लिया। जब आंखें खुली तो कमरे में हल्की रोशनी के बीच मेरी पलकें झपक गई। मेरा सिर नींद की कमी से चकरा रहा है। मैं कहाँ हूँ? ओह, ये तो होटल है। हाय, क्रिस्टियन बड़े प्यार से बोला। वह मेरे साथ लेटा है और सारे कपड़े पहन रखे हैं। वो यहाँ कब से है? क्या वह मुझे ताक रहा था? अचानक ही मुझे उसकी उन नजरों से शर्म आने लगी। हाय, तुम मुझे कब से ताक रहे थे? एनेस्टेसिया, मैं तो तुम्हें इस तरह सोते हुए घंटों देख सकता हूँ, पर अभी यहाँ आए 5 मिनट ही हुए हैं। वह आगे झुककर बोला, डॉक्टर ग्रीन किसी भी समय आने वाली होगी। ओह, मैं तो क्रिस्टियन की इस घुसपैठिया किस्म की बेजा हरकत के बारे में भूल ही गई थी। नींद अच्छी आई, खर्राटे तो खूब ले रही थी। ओह, मेरा आनंदी क्रिस्टियन लौट आया। मैं खर्राटे नहीं मारती, मैंने मुंह बिचकाया। नहीं, तुम नहीं लेती, वो हंसकर बोला और उसकी गर्दन के पास लिपस्टिक का हल्का सा निशान अब भी दिख रहा है। क्या तुम नहा लिए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओह अच्छा, अभी क्या वक्त है? 10:15। तुम्हें नींद से जगाने को मन नहीं हुआ? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास मन है ही नहीं। वह उदासी से मुस्कुराया पर कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता आ गया है, पैनकेक और बेकन तुम्हारे लिए। आओ, मैं यहाँ अकेला पड़ गया हूँ। उसने मेरे पिछवाड़े पर एक धौल जमाई। मैं उछलकर बैठ गई। क्रिस्टियन का प्यार जताने का तरीका। अंगड़ाई लेते समय पता लगा कि पूरा बदन दुख रहा है। ... बेशक ये नाच, सेक्स और ऊंची एड़ी के सैंडल का कमाल है। मैं पलंग से उतरकर बाथरूम की ओर चली तो कल की सारी घटनाएं एक एक कर आंखों के आगे कांध गई। बाहर आई तो मैंने खुद को वहां टंगे एक चोगे में लपेट लिया। लीला, मेरे जैसी दिखने वाली लीला। वह क्रिस्टियन कमरे में क्या कर रही थी? वह चाहती क्या है? क्रिस्टियन को, मुझे, किस लिए? उसने मेरी कार तहस नहस क्यों की? क्रिस्टियन ने कहा कि मुझे एक और ऑडी मिलेगी जैसे उसकी सब सेक्स गुलामों के पास थी। ये सोच ही मन दुखाने के लिए काफ़ी है।
मैंने पहले ही उसके पैसे से इतनी उदारता दिखा दी है कि अब कुछ कर भी तो नहीं सकती। मैं स्वीट के बड़े कमरे में पहुंची तो वहां क्रिस्टियन नहीं दिखा। आखिर में डाइनिंग रूम में दिखा। मेरे आगे स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है। क्रिस्टियन कॉफी पीते हुए अखबार देख रहा है। उसका नाश्ता हो चुका है। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। खाओ, आज तुम्हें बहुत ताकत की जरूरत होगी, उसने चिढ़ाया। और क्यों? क्या तुम मुझे कमरे में बंद करने वाले हो? भीतर बैठी सयानी लड़की एक झटके से मुंह के बल औंधी जा पड़ी। आइडिया तो मस्त है पर आज नहीं। आज तो हम ताजी हवा खाने बाहर चलेंगे। क्या ये सुरक्षित रहेगा? मैंने बड़े भोलेपन से पूछा। क्रिस्टियन के चेहरे पर कड़ी रेखाएं खींच गई। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं किसी ऐसी जगह जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता जहां तुम सुरक्षित न हो। मैं चुपचाप नाश्ते को देखती रही और फिर बिना कुछ कहे नाश्ता करने लगी। अब तक तो मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो मेरी सुरक्षा के बारे में किसी तरह का मजाक भी नहीं सह सकता। यह मसला उसके लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा, मैं तो कल की थकान से अधमरी हुई पड़ी हूँ। ये फूल की तरह तरोताजा क्यों दिख रहा है? ये तो कोई बात न हुई। तभी दरवाजे पर आहट हुई। ओह, ये डॉक्टर होगी। क्या हमारी सुबह शांत और सहज नहीं हो सकती? मैं नाश्ता बीच में छोड़कर डॉक्टर से मिलने चल दी। डॉक्टर ग्रीन मेरे साथ बेडरूम में हैं और मुझे अपने खुले मुंह से लगातार घूर रही हैं। आज वह ज्यादा औपचारिक कपड़ों में नहीं आई। काली पैंट के साथ गुलाबी टॉप पहना है और बाल भी खुले हैं। और तुमने उन्हें अचानक लेना बंद कर दिया। बस यूं ही। मैं खिसिया गई। मैं खुद को अहमक महसूस कर रही हूँ। हाँ, क्या मैं इससे धीमा सुर निकाल सकती थी? तुम गर्भवती हो सकती थीं। क्या? इन शब्दों ने अचानक मुझ पर वार किया। मेरे भीतर बैठी सयानी लड़की तो धड़ाम से गिर पड़ी और मुझे लगता है कि शायद मैं भी बीमार पड़ने वाली हूँ। नहीं, ये लो, इसमें बाथरूम करके लाओ। आज वो पूरे बिजनेस टाइप मूड में है। मैंने उसके हाथ से प्लास्टिक की छोटी सी बोतल ली और वॉशरूम की ओर चल दी। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। मेरा 50 क्या कहेगा? मेरा रंग पीला पड़ गया। वह तो भाना जाएगा। नहीं प्लीज। मैंने मन ही ईश्वर को याद किया। मैंने डॉक्टर को अपना सैंपल दिया और उन्होंने उसमें सफ़ेद रंग की स्टिक डाली। तुम्हारे पीरियड कब आए थे? इस सफ़ेद स्टिक को लगातार घूरते हुए ऐसी बातें याद भी कैसे रखी जा सकती हैं? ओह, बुधवार। इससे पहले वाले बुधवार, जून के पहले सप्ताह में। तुमने गोलियां लेना कब बंद किया? रविवार, पिछले रविवार। उसने होंठ भींचे। तब तो ठीक ही होना चाहिए। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि अनचाही गर्भावस्था तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं होने वाली। तो अगर तुम रोज गोली लेना याद नहीं रख सकती तो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एक अच्छा उपाय है। उसने मुझे सख्त निगाहों से घूरते हुए राय दी। सफ़ेद स्टिक को बोतल से निकाला गया। बिल्कुल ठीक। अभी तुम गर्भ से नहीं हो। अगर आगे से ध्यान रखोगी तो ये नौबत नहीं आएगी। अब मैं तुम्हें इस बारे में थोड़ा सा समझा दूं। पिछली बार हमने इसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से इसे छोड़ दिया था पर अनचाहा बच्चा पाना कहीं बड़ी परेशानी बन सकता है। वो अपने ही चुटकुले पर मुस्कुराई पर मैं जवाब नहीं दे सकती। मैं सुनना पड़ी हुई हूँ। डॉक्टर ग्रीन ने मुझे आधे घंटे का लेक्चर पिलाया पर मैं तो एक भी शब्द नहीं सुन रही। मैं अपने बिस्तर के आसपास बहुत सी अजीब औरतों को खड़ा देखना तो सह सकती हूँ पर क्रिस्टियन को ये बताने की हिम्मत नहीं रखती कि मैं गर्भवती हो सकती थी। इना, चलो इसे निपटा लें, डॉक्टर ने कहा और मैंने अपनी बांह आगे कर दी। क्रिस्टियन ने डॉक्टर को विदा करते ही मुझसे पूछा, सब ठीक है न? मैंने हौले से हामी दी और उसने अपना सिर एक ओर झुका लिया। उसका चेहरा चिंता से तनावग्रस्त हो आया। एनेस्थेसिया, ये क्या है? डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने अपना सिर हिलाया। 7 दिन में ठीक हो जाएगा। 7 दिन? हाँ। इना, क्या हुआ? मैंने थूक निगला। क्रिस्टियन चिंता की कोई बात नहीं है। छोड़ो इसे। क्रिस्टियन मेरे आगे झुकाया। उसने मेरी चिबुक थामी और आंखों में आंखें डालते हुए मेरे डर को घटाने की कोशिश की। मुझे बताओ, वह बोला। बताने लायक कुछ नहीं है।
मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। उसने आह भरी और मेरे बालों में हाथ फिराकर बोला, आओ नहाते हैं। बेशक, मैंने किसी तरह हिम्मत बटोर कर कहा, आओ। उसने मेरा हाथ कसकर थाम लिया, वह बेडरूम की ओर चला और मैं पीछे पीछे चल दी। केवल मेरा ही मूड उखड़ा हुआ नहीं है। क्रिस्टियन ने शोवा ऑन करते ही कपड़े उतारने में देर नहीं की और मेरा गाउन उतारते हुए बोला, पता नहीं तुम इतनी परेशान क्यों हो या फिर नींद की कमी से ऐसा हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे इस बारे में बात करो। मैं अपनी अटकलें नहीं लगाना चाहता। मैंने अपनी आंखें नचाई और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ओके, तो सुनो, बस सदमे से उबरने की कोशिश में हूँ। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मेरे बाल चूमे और मेरा मुंह अपनी छाती से सटा लिया। मेरे गालों पर उसकी छाती के बाल चुभ रहे हैं। ओह, काश मैं उनमें अपना मुंह छिपा पाती। इना, मैं इन चीजों का आदी नहीं हूँ। शायद मैं तुम पर सख्ती से पेश आता। ओह नहीं, मैं तुम्हारी सख्ती की आदी नहीं हूँ। मैंने उसे और भी कसकर थाम लिया और हम जाने कब तक यूं ही खड़े रहे। वो कपड़ों के बिना था और मैंने गाउन पहना हुआ है। मैं आज एक बार फिर उसकी ईमानदारी की कायल हो गई हूँ। उसे रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता और मैं भी बस वही जानती हूँ जो उससे सीखा है। खैर, उसने मुझसे भरोसे और धीरज की मांग की है और मुझे उसी को ध्यान में रखना चाहिए। आओ, नहा लेते हैं। क्रिस्टियन ने मुझे अपने से अलग करते हुए कहा। उसने मुझे मेरे गाउन से बाहर निकाला और मैं उसके साथ बौछार के रूप में गिरते पानी के नीचे आ गई। उसने शैम्पू से अपने बाल धोए और शैम्पू मुझे दे दिया। मैंने भी ऐसा ही किया। ओह, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने आंखें बंद की और बालों से शैम्पू धोने लगी। तभी मुझे अपनी पीठ पर उसके हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वह मेरे कंधों, बाजुओं के नीचे, छाती और पीछे साबुन मल रहा है। फिर अपनी ओर मेरी पीठ घुमाते हुए शरीर के दूसरे अंगों पर भी साबुन लगाने लगा। मैं इस भीगने से एहसास में खो गई हूँ। फिर उसने मेरा मुंह अपनी ओर किया और बॉडी वॉश देकर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शरीर पर लगे लिपस्टिक के निशान साफ कर दो। प्लीज, उन लाइनों से आगे मत जाना। उसने कहा, अच्छा। मैं हौले से बोली और इस बात को सोचने लगी कि उसने मुझे शरीर के उन हिस्सों के कोने छूने की इजाज़त दी है जिन पर उसे कोई छूअन बर्दाश्त नहीं होती। मैंने हाथों में थोड़ा साबुन लेकर मला और कंधों पर हाथ ले जाते हुए दोनों ओर से लिपस्टिक का निशान हटाने लगी। वह बिना हिले डुले खड़ा रहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह तेजी से गहरी सांसें ले रहा है और मैं जानती हूँ कि ये वासना के कारण नहीं बल्कि भय से हो रहा है। मेरा मन कचोट उठा। मैंने कांपती अंगुलियों से बाकी निशान हटाने शुरू किए। उसके जबड़े कसकर भिंचे हुए हैं। ओह, मेरा दम घुट रहा है। अरे नहीं, मुझे रोना आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे गोली न लेने के लिए फटकारा। उन्होंने कहा कि मैं गर्भवती हो सकती थी। क्या? उसका रंग पीला पड़ गया और हाथ अचानक वहीं जम गए। पर ऐसा नहीं है। उन्होंने टेस्ट करके देखा है। बस मैं इसी सदमे में थी। मैं तो यकीन नहीं कर सकती कि मैंने इतनी बड़ी गलती की थी। उसका तनाव थोड़ा हल्का हो आया। बेशक तुम ऐसी नहीं हो। हाँ, उसने गहरी सांस ली। चलो, मैं समझ सकता हूँ कि यह सुनकर तुम्हारी क्या हालत हुई होगी। मुझे तो इस बात की ज्यादा चिंता थी कि तुम क्या कहोगे। मैं क्या कहता भाई, मेरी ओर से तो ये लापरवाही की हद और अभद्रता कहलाती है। तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। मैंने गुस्से से कहा, ओह, आज तो तुम्हारा मूड ज्यादा ही खराब है। मैंने अपने हाथ रोक दिए ताकि वह चैन की सांस ले सके। मैं उससे नजरें नहीं मिला सकती। मैं उसे ऐसा दर्द सहते नहीं देख सकती। ये तो हद है। तैयार? मैंने हौले से कहा। हाँ। उसकी आवाज में छिपा भय मुझसे छिपा नहीं है। मैंने धीरे से उसकी छाती के दोनों ओर हाथ रखे और वह फिर से जैसे पत्थर हो गया। मैं अपने पर उसके भरोसे को देख भावुक हो उठी हूँ। मैं उसके भय को देख भावुक हो उठी हूँ। उसके इस खूबसूरत जिस्म की किसी ने कैसी दशा की है। मेरी आंखों से आंसू छलक उठे और पानी में मिलने लगे। ओह क्रिस्टियन, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? उसका शरीर उथली सांसों के बीच शिथिल है और मैं उन निशानों को धीरे धीरे हटा रही हूँ।
काश मैं उसके इस दर्द को घटाने के लिए कुछ कर पाती, मैं किसी भी हद तक चली जाती। वैसे तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे उन निशानों को एक एक कर चमूने की इजाज़त मिल जाए। मैं बीते जमाने की उपेक्षा के उस दंश को धो पोंछ कर बहा दूँ। पर मैं जानती हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और मेरे आंसू गालों पर लुढ़कते जा रहे हैं। नहीं, प्लीज़ तुम रो मत, उसने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। मैं जोर जोर से सुबकियाँ लेने लगी। मैंने अपना सिर उसकी गर्दन पर टिका दिया और आंखों के आगे एक नन्हे लड़के का चित्र उभर आया जो दर्द और तकलीफ के समुद्र में खोया है, डरा हुआ है, उपेक्षित है और दुनिया का सताया हुआ है। ये सारे दर्द उसकी हदों के बाहर हैं। उसने मुझे पीछे करते हुए दोनों हाथों से मेरे सिर को पीछे करते हुए माथा चूम लिया। इना, प्लीज रोना बंद करो। मैं भी जाने कब से तुम्हारा स्पर्श पाने को तरस रहा हूं, पर मैं इसे सह नहीं सकता। प्लीज तुम रोना बंद करो। क्रिस्टियन, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें छूने के लिए किस कदर तरसती हूँ। क्रिस्टियन, मैं तुम्हें इस तरह डरा हुआ और बेचैन नहीं देख सकती। इससे मेरे दिल को चोट लगती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने मेरे निचले होंठ पर अंगूठा फिराया। मैं जानता हूँ तुम्हें प्यार करना कितना आसान है। तुम समझते क्यों नहीं? नहीं बेबी, मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। नहीं, तुम गलत सोचते हो। मैं और तुम्हारा परिवार तुमसे कितना प्यार करते हैं। एलिना और लिली भी करती हैं, पर उनका प्यार जताने का तरीका थोड़ा अलग है। तुम सबके प्यार के लायक हो। बस करो। मैं ये सब नहीं सुन सकता। एनेस्टेसिया, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो बेजान पुतला हूँ। मेरे पास दिल नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास दिल है। मैं बस तुमसे वही चाहती हूँ। क्रिस्टियन, तुम एक अच्छे इंसान हो और इस बारे में कभी संदेह मत करना। देखो तुमने क्या किया है। देखो तुमने क्या पाया है। तुमने मेरे लिए क्या किया है। तुमने मेरे आगे अपना दिल खोल दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करते हो। वो विस्फारित नेत्रों से मुझे ही देख रहा है और हम बहते पानी के स्वर के सिवा कुछ नहीं सुन पा रहे। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैंने हौले से कहा। उसकी आंखें और भी फैल गई और मुंह खुला रह गया। उसने एक गहरी सांस ली और वो हौले से बोला, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।